नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी 6 क्लास का हिस्ट्री का 3rd लेसन। चलो पढ़ते हैं। आरंभिक नगर। ये देखिए, ये तो बता रखा है हड़प्पा की कहानी। अक्सर हम पुरानी इमारतों से अपनी कहानी, पुरानी इमारतें जो होती है वो अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ये इम्पोर्टेंट है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये देखिए आगे, इन नगरों की विशेषता क्या क्या थी। देखिए, ये पढ़ते हैं पहले, ये इम्पोर्टेंट है। ये नगर यानी हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। अब हम पढ़ते हैं इन नगरों की विशेषता क्या क्या थी। हड़प्पा नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में भी विभाजित किया गया है। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ये इम्पोर्टेंट है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्सों को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियों पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटों की इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उन्हें दीवारें खड़ी रही है। उनकी दीवारें आज भी खड़ी है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई, जैसे मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ये इम्पोर्टेंट है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुओं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे ये नगर जो हड़प्पा से प्राप्त हुए थे, अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। कालीबंगा और लोथल हड़प्पा के नगर हैं। कई हड़प्पा नगरों में मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। महान स्नानागार। ये देखिए, इन नगरों के घर, भवनें, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग अलग स्नानघर होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले भी थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों को ढके होने के कारण में जगह जगह पर मैन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। ये नालियों को ढक के रखते थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ये देखिए, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई कैसे की गई है, और ये महान स्नानागार। आगे पढ़ते हैं। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे थे। यहाँ के शासक, संभवतः यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बची नहीं। इनके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे,
जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर कई तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये देखिए नाला बना हुआ दिख रहा है आपको सबसे ऊपर, ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।